ये जूनियर गालिब कमाल साहब भी आ गए हैं जी। हेलो। जी गालिब भाई कैसे है? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? बस भाई मैं भी ठीक हूँ। ये अब आपने गालिब नाम भाई ही ऐसा रखा कि मुझे आपको लेना ही पड़ा है। ये गालिब भाई मेरी कल बहुत सारी बात बाकी थी। एक्चुअली मैं अच्छा। कार में यूज कर रहा था फोन, तो कार का डोर अगर हाँ। मैं ऑफ करूं या बाहर निकलूं तो वो कट जा रहा था। तो अगर आज अच्छा। मेरा कॉल कट गया और मैं फिर से आऊं तो आप मेरे को अगर उसमें ले लो, मैं कोशिश करूंगा डोर नहीं खोलने की कार अच्छा के। चलें, ठीक है ठीक है। हाँ। हाँ, मेरे मेरे सवाल ये है कि कल मैं जैसा बोला कि मैं भी 50-50 पोजीशन पे हूँ। तो मैं दो बात करूंगा आपसे, एक आधी ईथियस्ट टाइप में और एक आधी मुस्लिम टाइप में। अच्छा। पहले ईथियस्ट टाइप से बात ये करूंगा मैं कि मेरे को बहुत पहले एक आयत मिली थी, वो मिल रही नहीं थी, कल रात में लकीली मिली मेरे को। अच्छा। सूरे आशुरा की आयत नंबर 6 है गालिब भाई। हाँ हाँ। उसके सूरह अंदर ये शोरा। लिखा। सूरह शोरा। हाँ। नहीं, सूरे आशुरा। हाँ आशुरा भी है एक, ठीक है हाँ। जी जी, सूरे आशुरा की आयत नंबर 6। उसमें कुरान में साफ बता रहे हैं कि रसूल अल्लाह के ऊपर कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी को जबरदस्ती मोमिन बनाने की। और हम्म ये कुरान सिर्फ मक्के के लोग और मक्के के सराउंडिंग के लोग को इस्लाम बता देने के लिए है बस। मतलब हाँ कुरान में हाँ ये हाँ। बता दे रहा है कि सारी उम्मत के लिए, सारी दुनिया के लिए वैसा कुछ नहीं है, ये कुरान खुद बता रहा। हम्म। अगर आप ये शेयर करें, लोग देख लिए तो वो भी एक हो जाता। कौन सी है ये? एक सेकंड, कितनी नंबर आयता है? सूरह अशुर। सूरे आशुरा की आयत नंबर 6 है। अच्छा जी, तो ये कह रहा है यहाँ पे, हाँ इसी तरह है नबी, ये कुरान अरबी में हमने तुम्हारी तरफ वही किया। ये उस दिन ह्यूमन बीइंग भी इस पे बात कर रहे थे, ताकि तुम बस्तियों के मरकज शहर मक्का, हाँ ये तो बड़ी मशहूर आयत है, बल्कि मेरी वीडियोस में भी आई है ये, और इसके इर्द गिर्द पेश रहने वालों को खबर कर दो और जमा होने के दिन से डरा दो जिसके आने में कोई शक नहीं। एक ग्रोह को जन्नत में जाना है, दूसरे को दोजख में। तो वो ये कह रहा है कि तुम्हें अरबों की तरफ से भेजा गया और मक्के के लोगों के आसपास के लोगों को डराने के लिए भेजा गया, इसके अलावा कहीं नहीं भेजा गया। और जी। ठीक है। एक हाँ। जी, एक तो ये हो गई। और दूसरी बात ये गालिब भाई कि मैं आपको सुनना स्टार्ट करने से पहले हम्म बहुत सारी चीजों पे गौर करता था। तो मैं एक चीज गौर करा, और गालिब भाई आपका चैनल या हारिस भाई का या जो भी इंसान एक एथियस्ट हिसाब से सोचता, उसके लिए एक कंप्लीट सिंपल हिसाब से अगर कुछ देखना है तो ये जो आमिर खान की पीके मूवी है ना गालिब भाई, हाँ। हम्म ये कंप्लीट है। कि मतलब वो यहाँ पे आता, एक नंगा इंसान जिसके पैर में चप्पल नहीं है, हम्म कुछ नहीं है, और जो है सो खुदा बता रहा कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, मतलब उसके जितने भी मखलूक है सब में हम्म अशरफुल मखलूकात है, बड़ा है, अच्छा है, मतलब हम्म उसकी हम्म स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है। तो उस हिसाब से, हम्म और बहुत सारे मुसलमान बोलते हैं कि दुनिया उनके लिए जेल है, इसीलिए परेशानी हो रही है, आजमाइश की जगह है, बहुत सारी चीजें हैं। हम्म एटलीस्ट एक हम किसी को जेल में भी हम्म डाले तो उसको एक शेल्टर प्रोवाइड करते। हम्म कुरान इंसान को बोल दिया कि हमने तुम्हारा रिस्क और तुम्हारा माश फैला दिया, तलाश कर लो बोल के। हम्म खुदा इतने प्लैनेट्स बनाया, इतने चीज बनाया, ये प्लैनेट अर्थ पे अगर हर इंसान को कुदरती तौर से अगर अपना अपना घर मिलता तो गालिब भाई, हाँ हेलो। इतने लोग, जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, करें बात, करें करें। मैं बोला इतने लोग बेघर है, घर के लिए हाँ। परेशानी उठाते लोग, जैसा कुरान में अल्लाह पाक फरमा डाला कि हम तुम्हारे लिए माश और रिस्क जमीन पे रख डाले। हम्म 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 अगर हर किसी को अपना अपना घर भी दे देता था तो, मतलब इतने पहाड़ बनाया, इतने सुरंग, इतने प्लैनेट्स, इतने सारे, तो जितने इंसान पैदा करने वाला है उसके लिए खुद का, क्योंकि अब जैसा कि कुरान के हिसाब से हर चीज मैजिकल हो रही ना, मौजिजा हम्म, हो रहा ना, लकड़ी सांप बन जा रही, उंगली से चांद हाँ तड़क जा रहा। हाँ एक हाँ, इंसान एग्जैक्टली पैदा हुआ, एग्जैक्टली। उसका घर बन गया, एक इंसान मर गया, कुदरती तौर से गैब जैसा स्मोक, एक धुआं गायब होता, बादल गायब होता, उसका घर गायब हो गया, तो वो एक इंसान के पास अपनी खुद की शेल्टर की जगह तो रहती रहने। कोई नाले में सो रहा, हम्म कोई कचरे में सो रहा, किसी को सांप काट ले रहा सोते वक्त, कोई झाड़ों पे सो रहा। हम्म तो ये तो ये बात हुई कि जानवर बनाए, मछली बनाए, इंसान बनाए, सब बनाए, लेकिन आप है कंप्लीट उसके ही बराबर। कि आपको पैर में चप्पल नहीं है, आपके पैर जलते, आपको घर नहीं है, आप भी जानवर के जैसा बगैर घर के रहते, और जो है सो जैसा जानवर नंगा पैदा हुआ आपको भी नंगा पैदा कर डाले। तो भाई हम्म एटलीस्ट अगर आप ये दुनिया आपके लिए एग्जामिनेशन हॉल है या ये दुनिया आपके वास्ते जेल है,
आपको पूरा मजा ऊपर मिलना है तो जेल में कम से कम किसी को ऐसा तो नहीं डालते कि बस ला दिए खुले ग्राउंड में छोड़ डाले, बारिश हो रही खुद का शेल्टर तू ढूंढ ले, तूफान आ रहा खुद का शेल्टर तू खुद ढूंढ ले, उसको एक रूम प्रोवाइड करते ना जेल में भी डाले तो। यही बात है ना कि जी बात मेन यही समझ में आती है कि खुदा दावे तो बड़े करता है, मगर जो छोटे छोटे काम है जिनके लिए वो इंसान को कहता है कि तूने गलत किया, जी वो काम वो खुद इंसान को नहीं करके देगा। ठीक है, जी हाँ जी। ये ठीक है, पीके और कोई मूवी, बात आप करेंगे? जी जी और है मेरी बात, ये पीके मूवी बहुत कंप्लीट है वाहिद भाई, गालिब भाई, इस बात पे हाँ कि मतलब इथियस्ट इंसान क्या सोचता है और खुदा के लिए क्या नजरिया होना चाहिए, और जो है सो उसके अंदर भी उन्हें हर चीज करके बताता, क्योंकि उसको तो रिलीजन मालूम नहीं रहता रियल खुदा कौन है, जो लोग बोलते जा रहे हैं करते जाता, अंगूठी पहना, तावीज पहना, सजदा करा, लौट के मंदिर को गया, दूध चढ़ाया, हर चीज। उसके बाद में उन्हें वो एक चीज बोलता लाइन मूवी में कि मैं तेरे को खुश करने जो चीज चाहे कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को बता दे तू खुश किससे होता, मेरे से खुश नहीं है ना भाई, तू मेरी कोई बात पूरी नहीं हो रही, तो तू जो चीज बोला मैं वो तेरे वास्ते करने के वास्ते राजी हूं। एक तो ये बात हो गई गालिब भाई, अभी मेरी बात यहाँ पे ये हो गई आपसे एज ए इथियस्ट। अभी मैं बात करूंगा थोड़ा सा एज ए मुस्लिम। एज ए मुस्लिम मैं ये बात करूंगा गालिब भाई आपसे कि अगर लोग रसूल अल्लाह से बहुत सारे लोग दुश्मन थे, चिढ़ते थे, नाराज होते थे, तो उनके जाने के बाद में थोड़े लोग कुरान लिखे, जाहिर सी बात है गालिब भाई के दोस्त भी धोखा दे सकता, सगा भाई भी धोखा दे सकता, तो जरूरी नहीं है कि जो इंसान आपके साथ में कंपेनियन बन के रहा, खलीफा आपका दोस्त बन के रहा, वो आपको धोखा नहीं दे सकता या आपकी बदनामी नहीं कर सकता, वो तो अपन इंसानी नेचर है देखते। तो कुरान रसूल अल्लाह के बाद जाने के बाद में लिखी गई, बहुत सारे आयत गुम गए बोल के भी बात हुई, मिसिंग हो गए, और हदीस भी उसके बाद में लिखी। तो असलियत में के कोई ये जो कैरेक्टर था रसूल अल्लाह का उसको स्पॉइल करने या सच्ची में शैतान इंसान को गुमराह करने के वास्ते मिसगाइड आज अपने पास जो है वो इनकम्प्लीट है, तो ऐसा तो नहीं है गालिब भाई के मतलब कोई एक इंसान जानबूझ के सब बुरा करा नाम बदनाम करने। धोखा साथ में रहने वाला बेस्ट फ्रेंड भी दे सकता, आपका कंपेनियन, आपका साथी, आपका भाई भी दे सकता धोखा। और जब रूलिंग की आती, पावर की आती, जब बात पैसे की आती, तो कोई भी धोखा दे सकता। दुनिया में आज अपन देख रहे हैं कि बच्चे बाप को दे सकते। तो रसूल अल्लाह रियल, अगर अपन देखें कि रसूल अल्लाह रियल में एक बेहतरीन कैरेक्टर थे, एक बेहतरीन इंसान थे, हर चीज परफेक्ट थी। और जैसा कि आप बोले एक बंदे से बात करें, अभी आप भी जिक्र करें कि कुरान में इस्लाम के हिसाब से पूरी चीजें नहीं है, 5 अरकान। तो सूरह मायदा की आयत नंबर 6 में है कि वजू करने के वक्त, नमाज के लिए वजू करने के लिए उठ रहे हैं तो चेहरा धो लो, हाथ धो लो, पैर धो लो, वजू का है। और नमाज के लिए ये बोल रहे हैं कुरान में कि आप जो है सो नमाज का जो तरीका हम बताए उस पे पढ़ लो। अपन हदीस की तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ कुरान पे। तो कुरान पूरी कंप्लीट थी, बहुत सारे पार्ट्स मिसिंग हो गए, लोग गुमा डाले रसूल अल्लाह के जाने के बाद में। और रसूल अल्लाह बहुत सारी इज्जत कमा लिए थे, बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे काम करे थे, तो अपन नाम बदनाम करेंगे और मुस्लिम इस्लाम खत्म कर देंगे बोल के। जो काफिर पहले से तो दुश्मन थे, खानदान में थे, कबीले में थे, तो वो लोग जानबूझ के थोड़े थोड़े खराब चीजें ऐड करे इस्लाम में, ऐसा भी तो हो सकता है ना गालिब भाई? हो तो सकता है, मगर प्रॉब्लम ये है कि रसूल अल्लाह की मौत के फौरन बाद ना तो कुरान मौजूद था। ठीक है, जैसे एक बात है ना कि हम ये समझते हैं कि रसूल अल्लाह की मौत के बाद कुरान एक किताब की शक्ल में मौजूद था, जो कि इस्लामी तारीख से भी साबित है कि नहीं था। ठीक है, क्योंकि अच्छा। तकरीबन रसूल अल्लाह की वफात के 20 साल बाद जाके उस्मान का कुरान जो है वो सामने आता है। ठीक है, अच्छा 14 साल, 2 साल अबू बकर के, 14 या 16 साल मेरे ख्याल है उसके उसके और उसके बाद 8-7 मेरे ख्याल है 6 साल थे उसके, मेरे सही याद नहीं है उस्मान की कितनी। तो पहली बात यह कि अबू बकर ने एक कुरान इकट्ठा कराया था जिसका हमारे पास कोई नहीं है सबूत कि वो किधर है और कैसा था, और वो हमें ये पता है कि वो उस्मान के कुरान जैसा नहीं था। ठीक है, अच्छा तारीख के मुताबिक। और उस्मान के कुरान की 5 कापियां बनाई गई, 5 कापियां मुख्तलिफ शहरों में भेजी गई, एक कापी उसके पास रही जो हफ्सा के, फिर वो मतलब सॉरी जो बाद अज़ां, वो भी सब गायब है, कोई पता नहीं है किधर है। जितने भी कुरानों पर दावा किया जाता है कि ये उस्मान का कुरान है, वो कोई भी उनमें से नहीं था। असल में अगर हम आज आर्कियोलॉजी के मुताबिक देखें तो हमें एक बात पता लगती है कि कुरान तकरीबन रसूल की मौत से कोई 70-80 साल बाद अब्दुल मलिक के वक्त में
सामने आना शुरू होता है 690 के बाद। रसूल की डेथ 632 में होती है, कुरान 690 के बाद हमें किसी टाइम नजर आना शुरू होता है और थोड़ा थोड़ा अपीयर करना। कुरान की जो सबसे पुरानी आयतें किसी भी जगह लिखी हुई मिलती हैं वो कौन सी हैं? वो डोम ऑफ रॉक पे लिखी हुई है, किबतुल खुसरा, जो कि किबला अव्वल जिसको आप कहते हैं, वो बनवाया था अब्दुल मलिक ने। ठीक है, अब्दुल मलिक ने बनाया था। उसमें जो आयतें लिखी हैं वो इस तरह लिखी हैं, उसके ऊपर भी मैंने एक बार बात की थी। उसके अंदर वो आयतें इस तरह लिखी हैं कि एक पूरा लिखा हुआ है पूरा सारा कुछ, और उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आज के कुरान में शामिल नहीं है। डोम ऑफ रॉक के ऊपर जो कुरानी आयतें लिखी हैं वो आपको इंस्क्रिप्शन बड़े आराम से इंटरनेट पे मिल जाएगी। उसके अंदर जो कुरानी आयतें लिखी हैं, ऐसा है कि एक ऊपर कुरान की आयत है, नीचे एक और दो आयतें हैं, और उनके नीचे फिर और लिखा जा रहा है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि कोई कुरान की आयतों में दूसरी आयतें मिक्स कर रहा है। तो हमें एक बात की समझ आती है कि अब्दुल मलिक के वक्त पे भी अगर कोई कुरान था तो उसमें कुछ ऐसी आयतें थी जो आज के कुरान में नहीं है। ठीक है, यानी हमें ये बात कंफर्म हो जाती है कि अब्दुल मलिक के वक्त पे कुरान बदल रहा था अभी, और अभी कुरान फाइनलाइज नहीं हुआ था। फिर हमें यह भी पता है कि मामून रशीद जो है उसने कुरान में, इस्लामी तारीख में आता है कि उसने कुरान में अपने नाम की एक आयत दिलवा दी थी। ठीक है, और जब वो मरा था उसके बाद वो निकली है वो आयत। तो मामून रशीद का दौर जो है वो कम अज कम भी रसूल अल्लाह की डेथ से तकरीबन 150 साल बाद आ रहा है। ठीक है, अच्छा। तो इसलिए हमें एक बात का, ये तो अब जो मर्जी कहते रहे, हमें बिल्कुल ये पता है कि कुरान जो है वो बदलता रहा है, कुरान फाइनलाइज सिचुएशन में नहीं था। ठीक है, इसलिए अब जो आप वो बात कर रहे हैं ना कि बाद वालों ने बदल दिया हो, प्रॉब्लम ये है कि वो जो बाद वाले जो कुरान बना रहे थे या कुरान बदल रहे थे वो मोहम्मद को जानते ही थे, क्योंकि हमें 100% पता है अली, अबू बकर, उस्मान इनके दौर में, ठीक है, और उमर इनके दौर में कोई कुरान मौजूद नहीं था। बल्कि हमें इस पे भी डाउट है कि ये बंदे मौजूद थे कि नहीं थे। ठीक है, वो भी थे या नहीं, इस पे डाउट है हमें, क्योंकि उनमें से कुछ भी नहीं निकला। हमें मुआविया के और यजीद के सिक्के मिल जाते हैं, उनकी इंस्क्रिप्शन मिल जाती हैं, कोई उमर कोई अली किसी से रिलेटेड कुछ भी नहीं आज तक मिला। ठीक है, तो हो सकता है कोई छोटे मोटे वॉरलॉर्ड हों, ये हों ही ना किंग्स। और हमें आज इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में यह भी लिखा मिलता है कि मुआविया वो पहला अरब था जिसने सारे अरब कबीलों को आपस में ज्वाइन किया, इकट्ठा कराया। ठीक है, अच्छा, तो ये सारी चीजें इस तरह हैं। मैं फिर कभी आपसे बात करूंगा इस पे, जरूर, लंबी बात है ये बहुत। ठीक है, अभी मेरे पास टाइम इतना नहीं है, 4.25 घंटे हो गए हैं, तो मैंने और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करनी है, फिर नेक्स्ट टाइम। जी आप करिए और लोगों से बात। मेरे पास अगर और जो पॉइंट, मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स है नेक्स्ट टाइम आइएगा गालिब भाई, बेशक। मैं जमा करके वो पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा वो बात। हाँ, तो इसीलिए जल्दी मैं आपको आया बताया कीजिए, कि बहुत अगर सारे। कोई सॉलिड पे किसी ने लाना होता है वो जल्दी आया करे। ठीक है, अच्छा, हाँ जी हाँ, और मुझे ईमेल भी आप कर सकते हैं कि जी मैं आज ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। अगर मुझे आपके क्वेश्चन पसंद आएंगे तो मैं आपको उस ईमेल के अंदर ही वापस रिप्लाई कर दूंगा स्ट्रीम यार्ड का लिंक, और आप जल्दी आ पाएंगे। ठीक है, जो लोग, हाँ ठीक है। और एक चीज ये गालिब भाई के कल हारिस भाई की भी लिंक और ये आज आपकी भी लिंक मैं ये रेगुलर यूट्यूब चैट पे करा तो कोई मेरे को बताए तो मिली। अब ये रेगुलर मतलब नॉर्मली ये लिंक कहाँ से ढूंढना गालिब भाई लाइव के यार लिए? देखें, पेट्रॉन्स को पहले मिल जाता है। ठीक है, बट ये आपके ऊपर है कि आप पेट्रॉन बने या ना बने। मैं किसी को ये फोर्स नहीं करता कि हाँ भाई कोई लिंक के लिए पेट्रॉन बन जाए, बट अच्छा, पेट्रॉन वालों को जल्दी मिल जाता है। ठीक है, इसलिए वो उनको मिल सकता है। बट वैसे ये होता है कि चैट में मैं देता हूँ और बारी बारी सबकी बारी आती है। ठीक है, आप ये भी ना समझें कि कोई पेट्रियन से लिंक लेगा तो उसकी मेरे से उसी टाइम बात हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होता मोस्टली। जी सही है, हाँ। ठीक है गालिब भाई पेट्रियन आपसे वालों को बात भी मैं करके। ऐसा भी मैं अकोमोडेट करता हूँ। हाँ, उनको सीट मिल जी जाती है पहले उसके अंदर। ठीक है, चलें, सही है। जी थैंक यू, ठीक है, ओके। मैं फिर करूंगा आपसे बात। हाँ, और अच्छा लगा आज आपसे बात करके। और मेरे कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो मैं नेक्स्ट है बहुत, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं डिस्कस करूंगा। चलें, ठीक है फिर। जी थैंक यू, ओके, बाय। ठीक है भाई, बाय।